हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। हम पढ़ रहे थे एमएससी मैथमेटिक्स अलजेब्रा का टॉपिक, जिसमें यूनिट नंबर 2 चल रही थी। कुछ थ्योरम्स हमने कर ली थी, बाकी आने वाली थ्योरम्स अब हम करते हैं 1 बाई 1। तो आज नेक्स्ट थ्योरम करते हैं हम स्टार्ट, जिसका स्टेटमेंट है लेट कैपिटल V be a finite dimensional vector space. Finite dimensional vector space. Finite dimensional vector space. Over capital F and S equal to V1, V2, so on Vn is a subset of capital V. Then a mapping phi from f to the power n to v such that phi of alpha 1, alpha 2, so on alpha n equal to alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus so on plus alpha n vn is a linear transformation. Is a linear transformation. Linear transformation. And first, phi is monomorphism. Phi is monomorphism if and only if S is linearly independent. Second, phi is epimorphism if and only if S spans V. S spans capital V. और थर्ड इज phi is isomorphism. Phi is isomorphism if and only if S is basis of capital V. S is basis of capital V. समझना भी इसके अंदर हमारे पास पहले हम स्टेटमेंट समझेंगे, उसके बाद फिर उसको प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट समझ लो पहले। V हमारे पास एक फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है ओवर F। V फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है। S जो है वो V का सबसेट है, V1, V2, V3, Vn एलिमेंट उसमें सबसेट है कैपिटल V का। एक मैपिंग हमें माननी है। एक मैपिंग कौन सी है? फाई मैपिंग। कहाँ से? f टू दी पावर n से लेकर के f टू दी पावर n में एलिमेंट कैसे होंगे बोलो? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n टाइप के एलिमेंट, n टपल के एलिमेंट होंगे और सारे के सारे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n कहाँ से होंगे? फील्ड f के अंदर से होंगे। f टू दी पावर n से मैपिंग चलेगी कहाँ पर? कैपिटल V पर। किस तरीके से मैपिंग चलेगी कि फाई के अंदर जो एलिमेंट होगा वो तो कहाँ का होगा? डोमेन का, f टू दी पावर n का। तो वो एलिमेंट होगा अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n टाइप का। और जो कोडोमेन का एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा? स्मॉल v, जो कि कैपिटल V के अंदर से होगा। कैपिटल V कोडोमेन है तो क्या बनेगा? स्मॉल v। और स्मॉल v एलिमेंट कैसा होगा? स्मॉल v जो है एलिमेंट वो अपने पास क्या बनेगा? वो कैपिटल V के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा या उसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, या अपने पास कैपिटल V का जो एलिमेंट होगा उसकी शक्ल कैसी होगी, ये जो V1, V2, V3, Vn है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में या किसी भी तरीके से कैपिटल V का एलिमेंट बनाना है। तो खुद थ्योरम दे रखी है अपने पास,
और कंडीशन दे रखी है कि फाई जो है f टू दी पावर n से लेकर के v पर अपने को एक मैपिंग बनानी है। किस प्रकार से कि फाई ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी अपने पास अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस ऑन अल्फा n vn। इसका मतलब ये है कि अगर आप अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n लेते हैं, अगर आप अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n लेते हैं और उसकी इमेज निकालते हैं तो इमेज के तौर पे अल्फा 1 को तो मल्टीप्लाई करना होगा v1 से, अल्फा 2 को मल्टीप्लाई करना होगा v2 से और अल्फा n को मल्टीप्लाई करना होगा vn से और सभी को ऐड भी करना पड़ेगा। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस ऑन अल्फा n vn। अगर हमें बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा n की वैल्यू निकालनी पड़े तो किस तरीके से निकालेंगे, बीटा 1 v1 प्लस बीटा 2 v2 प्लस ऑन बीटा n vn, ये हमारे पास वैल्यू बनेगी। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो मैपिंग बनी है वो कैसी होनी चाहिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। पहला तो ये प्रूव करना है, उसके बाद फिर हमें ये प्रूव करना है कि अगर फाई मोनोमॉर्फिज्म होगी, फाई मैपिंग मोनोमॉर्फिज्म होगी, मोनोमॉर्फिज्म मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ 1 1 भी है, तो जो एस सेट बना है वो एल आई सेट बनेगा, और अगर एस सेट एल आई है तो फाई मोनोमॉर्फिज्म होगी। अगला क्या प्रूव करना है, फाई अगर इपीमॉर्फिज्म है, इपीमॉर्फिज्म मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ ऑन टू प्रॉपर्टी भी है, तो अगर इपीमॉर्फिज्म है तो हमें प्रूव करना है कि एस कैपिटल वी को स्पेन करेगा, और अगर एस कैपिटल वी को स्पेन करता है तो फाई कैसा होगा, इपीमॉर्फिज्म होगा, मतलब फाई को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्लस ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो पहले ही प्रूव कर देंगे तो सिर्फ ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा। ओके, थर्ड में अगर हम इसको आइसोमॉर्फिज्म मानते हैं, फाई को आइसोमॉर्फिज्म मानने का मतलब फाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि एस जो है वो कैपिटल वी की बेसिस बन चुका है। और कन्वर्स में अगर एस कैपिटल वी की बेसिस है तो हमें ये प्रूव करना होगा कि फाई जो है वो आइसोमॉर्फिज्म है, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्लस 1 1 प्लस ऑन टू है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। तो सबसे पहले हमें इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, इस फाई मैपिंग को, क्योंकि सबसे पहले हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही प्रूव करना है। प्रूफ, सबसे पहले तो लेट कैपिटल V इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, एंड ए मैपिंग फाई फ्रॉम f टू द पावर n to v such that phi of alpha 1 alpha 2 so on alpha n इक्वल टू क्या होगा, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस सोन प्लस अल्फा n vn। ये हमारे पास क्या है, एक मैपिंग है। देन क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट फाई इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फाई इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फाई कैसा होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए फॉर दिस दो एलिमेंट मानते हैं फाई ऑफ f टू द पावर n के दो एलिमेंट मानेंगे। तो मैं बोलूंगा लेट अल्फा 1 अल्फा 2 सोन अल्फा n एंड एक बीटा 1 बीटा 2 बीटा n। ये दोनों एलिमेंट कहाँ से हैं, f टू द पावर n के अंदर से माने हैं हमने। देन ये बताओ फाई ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 सोन अल्फा n प्लस बीटा इंटू बीटा 1 बीटा 2 सोन बीटा n। एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, तो हमें ये प्रूव करना है कि फाई ऑफ अल्फा इंटू पहला एलिमेंट प्लस बीटा इंटू दूसरा एलिमेंट, इसकी जो वैल्यू बनेगी वो क्या बने, अल्फा बाहर आए,
फाई ऑफ पहला एलिमेंट प्लस बीटा बाहर आए फाई ऑफ दूसरा एलिमेंट। इस तरीके से अगर हमारे पास बन गया तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गई। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। क्या बनेगा, फाई ऑफ ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और दोनों को ऐड भी करना है, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, अल्फा अल्फा 1 कोमा अल्फा अल्फा 2 कोमा सोन अल्फा अल्फा n प्लस अगला क्या बनेगा, बीटा बीटा 1 कोमा बीटा बीटा 2 कोमा सोन बीटा बीटा n। ये हो गया। अब दोनों को ऐड और करना है हमें, तो क्या वैल्यू बनेगी, फाई ऑफ अल्फा अल्फा 1 प्लस बीटा बीटा 1 कोमा अल्फा अल्फा 2 प्लस बीटा बीटा 2 कोमा सोन अल्फा अल्फा n प्लस बीटा बीटा n। ये हमने लिख लिया है। अब बताओ, जब भी हमारे पास कोई कांस्टेंट होते हैं तो वैल्यू उनकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनती है, कांस्टेंट को v1 v2 v3 vn से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो यहाँ पर भी मैपिंग क्या बनेगी अपने पास, यहाँ से भी मैपिंग बनेगी हमारे पास यहाँ से मैपिंग क्या बनेगी, अरे बताओ, जब भी अपने पास कांस्टेंट कोमा में लिखे होते हैं तो वो सब v1 v2 v3 vn के साथ मल्टीप्लाई होकर के ऐड होते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, अल्फा अल्फा 1 प्लस बीटा बीटा 1 इंटू v1 प्लस अल्फा अल्फा 2 प्लस बीटा बीटा 2 इंटू v2 प्लस सोन प्लस अल्फा अल्फा n प्लस बीटा बीटा n इंटू vn। ये बनेगा। अब सभी को मैं मल्टीप्लाई करूँगा आपस में, ओपन करूँगा तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, ये अल्फा अल्फा 1 इंटू v1 प्लस अल्फा अल्फा 2 इंटू v2 प्लस सोन प्लस अल्फा अल्फा n इंटू vn प्लस बीटा बीटा 1 इंटू v1 प्लस बीटा बीटा 2 इंटू v2 और प्लस सोन प्लस बीटा बीटा n इंटू vn। यही बनेगा। ठीक है, अब हम यहाँ से अल्फा कॉमन ले सकते हैं पूरा और यहाँ से हम बीटा कॉमन ले सकते हैं पूरा। तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में तो चल रहा था फाई ऑफ अल्फा अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा सोन अल्फा n प्लस बीटा बीटा 1 कोमा बीटा 2 कोमा सोन बीटा n इक्वल टू अल्फा बाहर तो अंदर वैल्यू क्या बनेगी, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस सोन प्लस अल्फा n vn प्लस बीटा इंटू बीटा 1 v1 प्लस सोन प्लस बीटा n vn। ये बनेगा अपने पास। ये तो क्या है, फाई ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n है, और ये क्या है, फाई ऑफ बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा n है। तो वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, अल्फा बाहर फाई ऑफ अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा सोन अल्फा n प्लस बीटा इंटू फाई ऑफ बीटा 1 कोमा बीटा 2 कोमा सोन बीटा n। ये बनेगा। और इधर अपने पास क्या था, इधर था फाई ऑफ अल्फा अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा सोन अल्फा n प्लस बीटा इंटू बीटा 1 कोमा बीटा 2 कोमा सोन बीटा n। ये था। मतलब अल्फा इंटू एलिमेंट प्लस बीटा इंटू एलिमेंट की अगर इमेज निकालना चाहें तो क्या बनेगा, अल्फा इंटू फाई ऑफ अल्फा मतलब एलिमेंट प्लस बीटा इंटू फाई ऑफ एलिमेंट। तो अपने पास जो फाई ऑफ अल्फा एलिमेंट प्लस बीटा एलिमेंट जो था वो क्या बनता है, अल्फा बाहर फाई ऑफ एलिमेंट प्लस बीटा बाहर फाई ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी तो किसकी प्रॉपर्टी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है। तो मैं लिखूंगा दैट इज फाई जो है वो फ्रॉम f टू द पावर n से लेकर के v तक सच दैट फाई ऑफ अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा सोन अल्फा n इक्वल टू अल्फा 1 v1 प्लस सोन प्लस अल्फा n vn इज
ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। पहले से ही हमारे पास क्या बन गई है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना ली है। हमें प्रूव भी क्या करना था? यही प्रूव करना था। देख लो आराम से क्या प्रूव करना था हमें। V जो फाइनल डायमेंशन में वेक्टर स्पेस है, S जो V1 V2 V3 Vn अपने पास वेक्टर सब स्पेस है कैपिटल V का, एक मैपिंग है फाई मैपिंग जो कि इस तरीके से डिफाइन है, उसको हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है। कर दिया है मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव। अब अगली बात में हमें ये वाला फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला प्रूव करना है। तो फर्स्ट वाले के अंदर देखो फाई को हमें पहले मोनोमॉर्फिज्म मानना है। मोनोमॉर्फिज्म मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए और 1 1 होनी चाहिए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो पहले से है ही और हमें 1 1 और मानना है। तो 1 1 मान लूंगा तो हमें प्रूव करना है कि S जो सेट है वो कैसा सेट है? LI सेट है। उसके बाद कन्वर्स पार्ट में S को मैं LI मानूंगा और फाई को मोनोमॉर्फिज्म प्रूव करूंगा। तो मोनोमॉर्फिज्म मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्लस 1 1। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो पहले से प्रूव कर ही दी है, तो हमें सिर्फ 1 1 प्रूव करना है। क्लियर है? ठीक, समझ गए हैं हम। अब हम फर्स्ट वाला प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें है फर्स्ट, इसमें लेट फाई इज मोनोमॉर्फिज्म। फाई को मोनोमॉर्फिज्म मानना है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट कैपिटल S जो कि कौन है? V1, V2, Vn है, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, LI सेट होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। ठीक, अब ये प्रूव करना है तो हमें किस तरीके से हम किसी सेट को LI प्रूव कर सकते हैं? सेट को LI प्रूव करने के लिए इन सभी का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 लिखेंगे और फिर जो कोफिशिएंट बनेगा वो कोफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ 0 होने चाहिए। ये बात हमें प्रूव करनी है। लेकिन कौन सी कंडीशन से? मोनोमॉर्फिज्म से। तो मैं बोलूँगा फॉर दिस, इसके लिए सिंस फाई जो है फ्रॉम f टू द पावर n से लेकर के v तक इज कैसा है? इज मोनोमॉर्फिज्म, इज मोनोमॉर्फिज्म। और मोनोमॉर्फिज्म का मतलब है, मोनोमॉर्फिज्म का मतलब है कि दैट इज फाई इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड 1 1। और कैसा है? 1 1 है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ 1 1 है तो मैं क्या बोलूँगा? देन हमें क्या प्रूव करना है कि ये V1 V2 V3 Vn सेट कैसा होना चाहिए? LI सेट होना चाहिए। LI सेट का मतलब है कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 लिखने के बाद सारे कोफिशिएंट क्या आने चाहिए? 0 आने चाहिए। ठीक, देन वी हैव टू प्रूव दैट S इक्वल टू V1, V2, सोन Vn इज LI सेट। और LI सेट प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर दिस, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देयर एग्जिस्ट α1, α2, सोन αn बिलोंग्स टू फील्ड सच दैट, इन सभी का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0। तो α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस सोन प्लस αn Vn इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। सही है? अब बताओ ये किसकी वैल्यू है? ये LHS में सर ये वैल्यू तो है फाई ऑफ α1, α2, α3, αn की। ठीक है, लिख दो। ये तो क्या बनेगा? फाई ऑफ α1, α2, सोन αn, ये बन गया ये तो। और इधर कौन है? 0 है। इधर कौन है? 0। तो 0 एलिमेंट को मैं किसका कहाँ का एलिमेंट है ये 0 एलिमेंट? 0 एलिमेंट कौन है? 0 एलिमेंट है, देखो ये पूरी इमेज है, इक्वल टू क्या बनेगा? 0 इक्वल टू 0। और ये 0 एलिमेंट कहाँ से है? इमेज कहाँ से है? कैपिटल V के अंदर से। और कैपिटल V का अगर कोई 0 एलिमेंट है तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि वो किसी न किसी एलिमेंट की इमेज बनेगा, कोडोमेन है। 0 एलिमेंट क्या हुआ? तो बताओ फाई ऑफ वाट क्या बनता है? 0 बनता है। फाई ऑफ किसकी वैल्यू रखूँ कि 0 बन जाए? तो हमें पता है कि फाई ऑफ x की वैल्यू भी 0 हो सकती है और फाई ऑफ 0 की वैल्यू तो 0 होती ही है। फाई ऑफ x की वैल्यू अगर 0 हो गई तो हमारे पास फिर कर्नल में x एलिमेंट भी आ जाएगा। और हमें पता है कि मोनोमॉर्फिज्म होने की वजह से कर्नल में सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट है। तो एकमात्र ऐसा एलिमेंट
जिसकी इमेज जीरो बनती है वो कौन है, सिर्फ जीरो है। इस वजह से मैं यहाँ पर जीरो की जगह क्या लिखूंगा, फाई ऑफ जीरो। और फाई ऑफ जीरो का मतलब है कि अंदर जो जीरो है वो डोमेन का जीरो एलिमेंट होना चाहिए। और डोमेन का जीरो एलिमेंट कौन होता है, डोमेन है हमारे पास f टू दी पावर n, डोमेन है हमारे पास f टू दी पावर n। तो f टू दी पावर n के अंदर तो एलिमेंट ऐसे होते हैं, तो इनका जीरो एलिमेंट क्या होगा अपने पास, इनका जीरो एलिमेंट होगा हमारे पास 0,0,0। तो वैल्यू क्या बनेगी, 0,0,0,0 सोन 0, n बार 0। क्लियर है। एंड फाई कैसा है, एंड फाई इज 1 1, फाई कैसा है, 1 1 है। अब 1 1 होने का मतलब है कि अगर दो एलिमेंट की इमेज सेम आ रही है तो वो दोनों एलिमेंट भी कैसे होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। दो एलिमेंट की अगर इमेज इक्वल है तो दोनों एलिमेंट भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। 1 1 होने की वजह से तो हम क्या बोलेंगे, 1 1 होने की वजह से अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा सोन अल्फा n जो है वो किसके बराबर बनेगा, 0,0,0 सोन 0 के इक्वल होगा। हाँ क्या ना। अब बताओ, अल्फा 1 0, अल्फा 2 0, अल्फा 3 भी 0, अल्फा n भी 0। इसका मतलब है कि अल्फा 1 0 होगा, अल्फा 2 भी 0 होगा, सोन अल्फा n भी 0 होगा। अब देखो आराम से, हमने v1 v2 v3 vn को li प्रूव करना है तो हम क्या लिखेंगे कि पहले उसका लीनियर कॉम्बिनेशन हमने लिखा 0, तो पहले इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हमने रखा 0, और लीनियर कॉम्बिनेशन 0 लिखने के बाद हमें पता लगा कि सारे के जो कोफिशिएंट हैं वो कोफिशिएंट कैसे आए हैं, 0 आए हैं। इसका मतलब अपने पास ये v1 v2 v3 vn कैसा है, li सेट है। तो मैं लिखूंगा, इसका नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। तो लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 एस इक्वल टू v1 कोमा v2 कोमा सोन vn इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। कैसा बनेगा, li सेट बनेगा हमारे पास। और यही बात हमें प्रूव करनी थी, यही बात हमें प्रूव करनी थी। क्या समझे, अगर अपने पास 5 मोनोमॉर्फिज्म है तो S जो है वो कैसा सेट बनेगा, li सेट बनेगा। पहले नंबर की कंडीशन अपने पास यही थी, मोनोमॉर्फिज्म है तो li प्रूव करो। अब इसका कन्वर्स पार्ट हो रहा है, कन्वर्स पार्ट कैसा होगा, S को अगर आप li मानोगे तो 5 को मोनोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। ठीक है, कन्वर्स। इस बार क्या लेट करना है, लेट S इक्वल टू v1 कोमा v2 कोमा सोन vn इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ये तो हमें मानना है। और देन क्या प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट 5 फ्रॉम f टू दी पावर n से लेकर के v तक, वो भी कैसे, सच दैट 5 ऑफ अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा सोन अल्फा n इक्वल टू अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस सोन प्लस अल्फा n vn इज मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी प्रूव करनी पड़ेगी और 1 1 भी प्रूव करना पड़ेगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं इसी थ्योरम में, तो अब हमें सिर्फ 1 1 प्रूव करना है, सिर्फ 1 1 प्रूव करना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर दैट इज वी हैव टू प्रूव, या फिर दैट इज इट इज सफिशिएंट टू शो दैट, देन it is sufficient to show that 5 from f to the power n to v is 1 1। हमें सिर्फ इसको 1 1 प्रूव करना है क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। और 4 1 1 प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना होता है,
1 1 प्रूव करने के लिए हम दो एलिमेंट मानेंगे जिन दोनों एलिमेंट की इमेज इक्वल आ रही है, तो हमें ये प्रूव करना होगा कि वो दोनों एलिमेंट भी इक्वल आएंगे। तो पहले तो मैं दो एलिमेंट मान लेता हूँ। तो 1 1 के लिए मैं बोलूँगा लेट दो एलिमेंट माने हमने कौन से, डोमेन के एलिमेंट माने। डोमेन कौन है, f⁴n। तो लेट α1 α2 सोन αn एक एलिमेंट है और β1 β2 सोन βn ये दूसरा एलिमेंट, और दोनों डोमेन के एलिमेंट है, f⁴n के एलिमेंट है। इस तरीके से लेना है कि सच दैट फाई ऑफ α1 α2 सोन αn और फाई ऑफ β1 β2 सोन βn ये दोनों क्या हैं, इक्वल हों। ऐसे दो एलिमेंट रहे हैं जिन दोनों की इमेज क्या है, इक्वल है। अब उन दोनों एलिमेंट को भी हमें इक्वल प्रूव करना है। अब बताओ इसकी इमेज क्या बनेगी, इसकी वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, ये क्या होगा, ये है फाई ऑफ दिस, क्या होगा α1 α2 α3 αn की इमेज क्या बनती है, α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस सोन αn vn। तो वैल्यू बनेगी α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस सोन प्लस αn vn इक्वल टू ये β1 β2 β3 β4 βn की इमेज क्या बनेगी, α1 नहीं, β1 है तो β1 लगाना पड़ेगा, β1 v1 प्लस β2 v2 प्लस सोन βn vn। तो वैल्यू क्या बनेगी β1 v1 प्लस β2 v2 प्लस सोन प्लस βn vn ये बनेगा अपने पास। ठीक है, अब यहाँ से इस पूरे को उठा करके इधर लेके आओ, तो वैल्यू होगी हमारे पास α1 v1 और ये अगर इधर आएगा तो क्या बनेगा, मैं लिख देता हूँ एक बार, प्लस α2 v2 प्लस सोन प्लस αn vn माइनस β1 v1 प्लस β2 v2 प्लस सोन प्लस βn vn इक्वल टू जीरो एलिमेंट, इक्वल टू जीरो एलिमेंट। अब बताओ ये और ये में से v1 कॉमन आ गया तो क्या बनेगा, α1 माइनस β1 इंटू v1 प्लस α2 माइनस β2 इंटू v2 प्लस सोन प्लस αn माइनस βn इंटू vn इक्वल टू क्या है, जीरो, इक्वल टू जीरो। और साथ में v1 v2 v3 vn कैसा है, li है, मतलब v1 v2 v3 vn का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर बराबर जीरो मिला तो सारे कोफिशिएंट भी जीरो होंगे। v1 v2 v3 vn का लीनियर कॉम्बिनेशन यही है, क्या देखो, कांस्टेंट इंटू v1 प्लस कांस्टेंट इंटू v2 प्लस सोन कांस्टेंट प्लस इंटू vn इक्वल टू जीरो। v1 v2 v3 vn का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो है एंड v1 v2 सोन vn इज li सेट, और कैसा सेट है, li सेट है। तो इसका मतलब क्या होगा, सारे जो कोफिशिएंट होंगे वो भी कैसे होंगे, जीरो होंगे। इसका मतलब है कि α1 माइनस β1 कोफिशिएंट इक्वल टू जीरो होगा, α2 माइनस β2 कोफिशिएंट भी कैसा होगा, जीरो होगा, और सोन αn माइनस βn इक्वल टू भी क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, α1 इक्वल टू क्या मिलेगा, β1 एंड α2 इक्वल टू क्या मिलेगा, β2 और सोन αn इक्वल टू क्या मिलेगा, βn। इसका मतलब है कि α1 अगर β1 के इक्वल है, α2 β2 के इक्वल है, αn βn के इक्वल है, तो α1 α2 α3 αn का जो n टपल मिलेगा वो β1 β2 β3 βn के n टपल के बराबर होगा, हाँ कि ना। सो α1 α2 सोन αn ये जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल होगी, α1 नहीं, β1 β2 सोन βn के इक्वल होगा। ये सारे अगर आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों एलिमेंट भी हैं आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब बताओ हमने क्या लेकर चले थे हम, सो इफ फाई ऑफ α1 α2 सोन αn इक्वल टू है फाई ऑफ β1 β2 सोन βn के। और उस टाइम पर अगर हमें α1 α2 सोन αn की जो वैल्यू है वो अगर β1 β2 सोन βn के इक्वल आ जाती है तो हम क्या बोलेंगे, सो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा कि फाई जो है वो f⁴n से लेकर के v तक इज 1 1 मैपिंग है।
1 1। ऐसा क्यों? क्योंकि दो एलिमेंट की इमेज अगर सेम है तो दोनों एलिमेंट भी क्या मिले हैं, सेम मिले हैं। और ये ऐसा तभी होता है जब हमारे पास फंक्शन कैसा होता है, 1 1 होता है, मैपिंग 1 1 होती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 होती है। अब पहले से ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और ये 1 1 भी है, तो मैं क्या लिखूंगा, हेंस फाई फ्रॉम f टू द पावर n टू लेकर के v इज मोनोमॉर्फिज्म। कैसी है? मोनोमॉर्फिज्म है, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो पहले से ही है और 1 1 हमने प्रूव कर दिया है, तो क्या बन गई है, मोनोमॉर्फिज्म बन गई है। अब यहाँ तक हमने फर्स्ट वाला पूरा पार्ट प्रूव कर लिया है। फर्स्ट वाले में हमने मोनोमॉर्फिज्म मान करके एल प्रूव कर दिया और एल मान करके मोनोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर, जो कि कैसा है, अगर आपको ईपीमॉर्फिज्म मानना पड़े तो हम प्रूव करेंगे कि एस जो है कैपिटल वी को स्पेन कर देगा, और एस अगर कैपिटल वी को स्पेन करता है तो क्या मानना पड़ेगा, क्या प्रूव करना पड़ेगा, ईपीमॉर्फिज्म प्रूव करना पड़ेगा। ईपीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्लस ऑन टू, और स्पेन करने का मतलब है कि कैपिटल वी का हर एक एलिमेंट एस के लीनियर कॉम्बिनेशन से ही बनता है। मतलब कैपिटल वी का हर एक एलिमेंट को आप एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिख पा रहे हो तो कैपिटल वी एस के द्वारा स्पेन किया जा रहा है, कैपिटल एस जो है वो वी को स्पेन करेगा। ठीक है, सेकेंड वाला प्रूव करते हैं, सेकेंड वाला स्टेटमेंट प्रूव करेंगे। सेकेंड, लेट फाई फ्रॉम f टू द पावर n टू v इज ईपीमॉर्फिज्म। ईपीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, दैट इज फाई जो है वो f टू द पावर n से लेकर के v तक इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑन टू, और कैसा है, ऑन टू है, हाँ कि ना। इसका मतलब है सो फाई ऑफ f टू द पावर n जो बनेगा, डोमेन की जो इमेज बनेगी वो इमेज किसके बराबर बनेगी, v के बराबर बनेगी। और इसका मतलब है कि इमेज ऑफ फाई किसके बराबर होगी, कोडोमेन के बराबर होगी। इमेज ऑफ फाई कोडोमेन के बराबर होगी, ये हमें पहले से ही गिवन है। देन हमें क्या प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट एस स्पेन्स कैपिटल वी। एस जो है वो कैपिटल वी को स्पेन करेगा, और एस को कैपिटल वी को स्पेन करवाने के लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा, पहले से ही अपने पास अगर ऑन टू दे रखा है तो ये प्रूव करने के लिए मैं लिखूंगा फॉर दिस सिंस फाई जो है वो f टू द पावर n से लेकर के v तक, सिंस दिस इज ऑन टू, कैसा है ये, ऑन टू है, ऑन टू। इसका मतलब है दैट इज कोडोमेन का कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, फॉर ऑल कहाँ का, कोडोमेन का, कोडोमेन के एलिमेंट कैसे हैं, स्मॉल v, फॉर ऑल v बिलोंग्स टू कैपिटल V देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा सोन अल्फा n। डोमेन के अंदर से एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा f टू द पावर n के अंदर से, कि सच दैट फाई ऑफ डोमेन के एलिमेंट की इमेज जो बनेगी वो v बनेगी। फाई ऑफ अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा सोन अल्फा n इक्वल टू क्या बनेगा, v बनेगा, हाँ कि ना। कैपिटल V के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा कि डोमेन के एलिमेंट की इमेज क्या बनेगा, कैपिटल V का एलिमेंट बनेगा, कोडोमेन का एलिमेंट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, फाई ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n की वैल्यू क्या होती है, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस सोन प्लस अल्फा n vn, और वो किसके बराबर होगा, v के बराबर होगा, स्मॉल v के बराबर होगा। अब ये क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो स्मॉल v है वो कहाँ का एलिमेंट माना था हमने, स्मॉल v कहाँ का एलिमेंट माना था, कैपिटल V का, और कैपिटल V का हर एक एलिमेंट जो है वो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, नहीं, v1 v2 v3 vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। इसका मतलब है कि v1 v2 v3 vn के लीनियर कॉम्बिनेशन से आप पूरा का पूरा कैपिटल V बना सकते हो, और v1 v2 v3 vn कौन है, कैपिटल S है, तो मैं बोलूँगा कैपिटल S जो है वो पूरा V बना रहा है, मतलब कैपिटल S जो है वो स्पेन कर रहा है V को। तो ये क्या लिखूँगा मैं, सो
every element V belongs to capital V is linear combination of S सेट। S सेट का क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन है। और इसका मतलब है सो S सेट जो है स्पेन करेगा किसको? स्पेन्स कैपिटल V। S सेट कैपिटल V को स्पेन करेगा। अब हमें जो प्रूव करना था वो देखना, अगर ईपीमॉर्फिज्म है अपने ईपीमॉर्फिज्म मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्लस ऑनटू, ये हमने माना और S को प्रूव कर दिया कि वो कैपिटल V को स्पेन करता है। अब हमें उल्टा मानना है, कन्वर्स में S अगर स्पेन करता है कैपिटल V को, हमें प्रूव करना है ईपीमॉर्फिज्म होगा। कन्वर्स अब हम बोलेंगे कि लेट S स्पेन्स कैपिटल V। S जो है कैपिटल V को स्पेन करता है। देन वी हैव टू प्रूव दैट phi from f to the power n to v is epimorphism। और epimorphism का मतलब क्या होता है? दैट इज phi from f to the power n to v is linear transformation and onto प्रूव करना है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो हमारे पास पहले से ही गिवन है, इस थ्योरम के अंदर हमने प्रूव कर ली है। अब हमें सिर्फ ऑन टू प्रूव करना है, तो मैं लिखूंगा फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू शो दैट phi from f to the power n to v is onto। हमें सिर्फ onto प्रूव करना है क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो पहले से ही है। और onto प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में से एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए कोई ना कोई कि डोमेन के एलिमेंट की इमेज कोडोमेन का एलिमेंट बन रहा हो, हाँ कि ना। फॉर दिस सिंस पहले से ही हमें पता है कि S जो है वो V को स्पेन करता है। S स्पेन्स कैपिटल V, ये हमने माना था। इसका मतलब क्या है कि S का लीनियर कॉम्बिनेशन जो बनेगा कैपिटल V के हर एक एलिमेंट को जनरेट करेगा। इसका मतलब है कि सो एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल V इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट S, जो कि क्या है V1, V2, Vn है। कैपिटल V का हर एक एलिमेंट S के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा क्योंकि S स्पेन कर रहा है V को। इसका मतलब है सो फॉर ऑल V बिलोंग्स टू कैपिटल V देयर एग्जिस्ट α1, α2, सोन n बिलोंग्स टू फील्ड सच दैट कि V एलिमेंट जो है वो क्या बनेगा V1, V2, V3, Vn का लीनियर कॉम्बिनेशन। α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस सोन प्लस n Vn। V जो है वो V1, V2, V3, Vn का लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये लिखा हुआ है फाई ऑफ α1, α2, α3, αn। तो ये बनेगा अपने पास यहाँ से V इक्वल टू फाई ऑफ α1, α2, सोन n, हाँ कि ना। इसका मतलब है कि सो फॉर ऑल V बिलोंग्स टू कैपिटल V देयर एग्जिस्ट α1, α2, सोन n बिलोंग्स टू फील्ड सच दैट V इक्वल टू फाई ऑफ α1, α2, सोन n इक्वल टू क्या बनेगा V बनेगा, हाँ कि ना। और इसी का मतलब क्या है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसकी इमेज ये एलिमेंट बन रहा होगा। तो मैं बोलूँगा सो फाई फ्रॉम f टू द पावर n टू v इज ऑन टू, कैसा है ऑन टू है।
एंड 5 फ्रॉम f टू द पावर n से लेकर के v इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पहले से ही पता है हमें, तो हमारे पास दोनों इक्वेशन से क्या बन जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है और ऑन टू भी है, तो मैं लिख दूंगा हेंस 5 जो है वो f टू द पावर n से लेकर के v तक इज ईपीमॉर्फिज्म, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है और ऑन टू हमने प्रूव कर दिया है, तो ईपीमॉर्फिज्म हो गया है। ये लो जी, पहला वाला प्रूव कर दिया था पहले, सेकंड वाला प्रूव कर दिया। ईपीमॉर्फिज्म मान करके एस स्पेन करेगा वी को, ये प्रूव कर दिया, और एस स्पेन कर रहा है अगर वी को तो ई को सॉरी 5 को ईपीमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया। अब अगली जो बात है वो इस तरीके से है कि 5 को हमें आइसोमॉर्फिज्म मानना है। आइसोमॉर्फिज्म मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, 1 1 भी होनी चाहिए और ऑन टू भी होनी चाहिए। तब हमें प्रूव करना है कि एस जो है वो बेसिस बनेगी कैपिटल वी की, मतलब एस को बेसिस बनने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि एस जो है वो एल आई बी है और एस कैपिटल वी को स्पेन भी कर रहा है। अब समझना, आइसोमॉर्फिज्म मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्लस 1 1 प्लस ऑन टू, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्लस 1 1 प्लस ऑन टू, मतलब फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन अगर पहले से दे रखी है तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग तो क्या बनेगा, एल आई बनेगा, और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग स्पेन करेगा। तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन से अपने पास क्या हो जाएगा, एस बेसिस बन जाएगी वी की। ठीक है, कन्वर्स में कैसा मानूंगा, एस अपने पास बेसिस अगर है वी की तो मतलब एल आई भी है और स्पेन भी कर रहा है, तो एल आई के अकॉर्डिंग तो क्या बन जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्लस 1 1 बन जाएगा, और स्पेन की वजह से क्या बन जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्लस ऑन टू बन जाएगा। तो टोटल क्या बन जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्लस 1 1 प्लस ऑन टू बन जाएगा, और वो होती है ईपीमॉर्फिज्म। तो हमें ये बात सीधी डायरेक्ट लिखनी है, समझ गई, लिखते हैं। थर्ड पोर्शन प्रूव करना है, लेट 5 फ्रॉम f टू द पावर n टू v इज आइसोमॉर्फिज्म, then we have to prove that S is basis of कैपिटल V, S जो है वो कैपिटल V की बेसिस होनी चाहिए। अब सिंस 5 जो है वो f टू द पावर n से लेकर के v पर इज आइसोमॉर्फिज्म होगा, तो क्या क्या होगा, तो हमारे पास 5 जो है वो f टू द पावर n से लेकर के v तक इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, 1 1 एंड ऑन टू होगा। इसका मतलब है कि सो इफ ये 1 1 है तो हम क्या लिखेंगे, तो कंडीशन नंबर 1 से क्या बन जाएगा अपने पास, 1 1 होने की वजह से तो मैं लिखूंगा सिंस 5 फ्रॉम f टू द पावर n टू v इज 1 1, अगर 1 1 है मतलब मोनोमॉर्फिज्म है, 1 1 एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। S कैसा बनेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा। ये है इक्वेशन नंबर स्टार, या पहले हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दी थी तो इक्वेशन नंबर 4। एंड सिंस 5 फ्रॉम f टू द पावर n टू v इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑन टू, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू है, तो हम क्या बोलेंगे, देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्लस ऑन टू होता है मतलब ईपीमॉर्फिज्म, और ईपीमॉर्फिज्म की वजह से क्या होता है, एस स्पेंस वी कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग, ये बनेगा इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 से हम क्या बोलेंगे, एस एल आई बी है और एस स्पेन भी कर रहा है वी को, तो मैं बोलूँगा देन फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 एंड 5 से क्या बनेगा, एस इज बेसिस ऑफ कैपिटल वी, एस जो है वो कैपिटल वी की बेसिस बनेगा, और यही हमें प्रूव करना था। थर्ड नंबर में देख लो, आइसोमॉर्फिज्म मानना है
और उसको बेसिस प्रूव करना है, एस सेट को बेसिस प्रूव करना है वी का। क्लियर है? अब हमें अगले वाले में क्या मानना है, अब हमें एस को बेसिस मानना है कैपिटल वी की और प्रूव करना है कि फाई क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा। आइसोमॉर्फिज्म मतलब 1:1:2 के साथ साथ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो बनना ही चाहिए। ठीक है, तो अब मैं कन्वर्स पार्ट में बोलूंगा। कन्वर्स, लेट एस इज बेसिस, एस को बेसिस मानना है, बेसिस ऑफ कैपिटल वी, देन वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें कि 5 फ्रॉम f टू द पावर n टू v इज आइसोमॉर्फिज्म। अब समझना, सिंस s इज बेसिस, चूंकि s इज बेसिस, पहले से क्या गिवन है, s इज बेसिस ऑफ कैपिटल V, इसका मतलब है कि S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड S स्पेंस कैपिटल V, और कैपिटल V को स्पेन भी करेगा। तो यहां से सिंस S जो है वो Li है, सिंस S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन अगर S लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है तो हम क्या लिखते हैं, 5 फ्रॉम f टू द पावर n टू v इज मोनोमॉर्फिज्म। और मोनोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, मोनोमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है एंड 1:1 भी है, क्योंकि हम जानते हैं पहले से ही कंडीशन नंबर फर्स्ट से कि अगर अपने पास Li सेट है S तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी, मोनोमॉर्फिज्म होगी। एंड सिंस S जो है वो स्पेन भी कर रहा है V को, S स्पेंस कैपिटल V, तो सेकंड नंबर की कंडीशन से क्या होगा, अगर कोई S स्पेन करता है V को तो फाई जो मैपिंग है वो कैसी बनती है, इपीमॉर्फिज्म बनती है। देन 5 फ्रॉम f टू द पावर n टू v इज इपीमॉर्फिज्म। ठीक है, इपीमॉर्फिज्म का मतलब है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑन टू होगा, तो बताओ, एक बार तो अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्लस 1:1 बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्लस ऑन टू भी बन रहा है। इसका मतलब क्या है, सो 5 फ्रॉम f टू द पावर n टू v इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कोमा 1:1 एंड ऑन टू। ठीक है, तो क्या बनेगा, सो 5 फ्रॉम f टू द पावर n टू v इज आइसोमॉर्फिज्म। कैसा बनेगा, आइसोमॉर्फिज्म बनेगा। और यही हमें प्रूव करना था, स्पेन मान करके कि सॉरी S जो है वो बेसिस होगी कैपिटल V की, ये मान करके हमने क्या प्रूव कर दिया कि फाई जो है वो आइसोमॉर्फिज्म है। ये लो अपने पास क्या प्रूव कर रहे थे हम, फाई अपने पास एक मैपिंग है f टू द पावर n से लेकर के v पर। इस मैपिंग को हमने सबसे पहले तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव किया, उसके बाद हमने इनको मोनोमॉर्फिज्म मान करके s को Li प्रूव किया, और फिर s को Li मान करके फाई को मोनोमॉर्फिज्म प्रूव किया। अगले वाले में इपीमॉर्फिज्म माना फाई को और s को स्पेन करवाया कि s स्पेन करेगा v को, और फिर हमने माना कि s स्पेन करता है v को तो फाई को इपीमॉर्फिज्म माना। और अगले वाले में फाई को हमने आइसोमॉर्फिज्म माना तो प्रूव किया कि s जो है वो बेसिस बनेगी कैपिटल V की, और अगर S बेसिस है कैपिटल V की ये माना तो फाई कैसा बनेगा, आइसोमॉर्फिज्म बनेगा। क्लियर, तो ये सारी हमने कंडीशंस प्रूव कर दी हैं, सारी थ्योरम कंप्लीट हो गई है, मतलब ये पूरी कंप्लीट थ्योरम हो गई है। अब आगे की जो थ्योरम होगी वो हम अगली क्लास में करेंगे। इसको पढ़ते रहें, नोट साथ में बनाते रहें, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।